गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए CGL 2019 का फाइनल जो कट ऑफ प्रेडिक्शन है वो मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए ये वीडियो बनाया है कि ये जो 2019 का फाइनल कट ऑफ अगर सारे कैंडिडेट्स DV पे आते हैं एंड मिनिमम कैंडिडेट्स ही छूट जाते हैं तो ये फाइनल कट ऑफ कैसे जाने वाली है। इसके लिए मैंने CGL 2018 को बेस ईयर पकड़ा है, यानी कि एक रेफरेंस ईयर जिसके कंपैरिजन में मैंने ये वीडियोस बनाई हैं। ये प्योरली स्टैटिस्टिक, ये प्योरली इंफॉर्मेटिव वीडियो है और यहाँ पे मैंने पिछले साल के स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर ही इस ईयर के जो फाइनल कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझने की ट्राई करिएगा कि मैंने कैसे बेसिक मेथड्स को यूज़ करके और पिछले साल के रेशियोज़, मतलब हर सीट का जो रेशियो है उसको यूज़ करके कैसे मैंने ये कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है। मैं ये बता दूं कि मैंने ये जो कट ऑफ प्रेडिक्शन बस UR के लिए किया है, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस बस UR कैटेगरी के बच्चों के लिए ही किया है। अगर मुझे हर टाइप के कैटेगरी का भी एनालिसिस करना होता तो ये वीडियो इतने जल्दी मैं बना नहीं पाता। बस ये एक आइडिया देने के लिए है कि कैसा कट ऑफ रह सकता है। पहले हम बात करते हैं पिछले साल की। तो लिस्ट 3 में हमारा जो कट ऑफ गया था वो अराउंड 539.3 गया था, जिसके ऊपर 6450 UR कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे और ओवरऑल हर कैटेगरी को मिलाकर अराउंड 9200 बच्चे क्वालिफाई कर गए थे। यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए OBC का भी कट ऑफ रखा है जो कि 520.58 था लिस्ट 3 से, और उनके 4107 बच्चे सिलेक्ट हुए थे 1999 पोस्ट्स के लिए। UR की पोस्ट संख्या 5700 के आसपास थी। अच्छा, अगर हम देखें तो डिफरेंस लिस्ट 3 में UR और OBC के अंदर तो 19 मार्क्स का डिफरेंस आया था। ये मैंने एक चार्ट बनाई है जिसमें मैंने फाइनल कट ऑफ्स कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे मैंने बस 4600 ग्रेड पे की लास्ट 3 पोस्ट्स को इंक्लूड किया है। तो मैंने बस एक रफ कैलकुलेशन किया है लोअर कट ऑफ प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट कट ऑफ UDC यानी कि अपर डिविजनल क्लर्क की गई थी, जिसकी कट ऑफ 546.54 गई थी, ठीक है ना। 2400 ग्रेड पे की ये पोस्ट होती है और मैक्सिमम अगर आप देखोगे 2400 ग्रेड पे की जितनी पोस्ट्स हैं जिनकी सीट्स अच्छी खासी है, बस TA CBDT को छोड़ दे तो मैक्सिमम की कट ऑफ 546 से 551 के अंदर ही रही थी। जहाँ पे सीट्स की संख्या बहुत कम हो चुकी थी 2400 UDC में भी, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि 560 तक चले जा रही थी आपकी कट ऑफ, ठीक है। तो ये जो लोअर मतलब जो लोअर हाफ था 2400 ग्रेड पे, जो बड़ा सा क्लस्टर रहता है लोअर हाफ में कट ऑफ से, उसके सारे बच्चे अराउंड 2400 ग्रेड पे की कट ऑफ ले गए और 2800 ग्रेड पे की लास्ट कट ऑफ गई थी अराउंड 548। तो ये बताता है कि जो 2400 और 2800 की ग्रेड पे है कि जो पोस्ट रहती है वो लगभग उनका जो कट ऑफ जो डिफरेंस रहता है वो लगभग सेम ही रहता है, ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं आता है, ठीक है। ओके, अगर हम सिनेरियो देखते हैं फाइनल सिनेरियो, तो फाइनल सिनेरियो ये बनाता है कि 5703 जो पोस्ट थी उनमें से UR, अगर हम अदर कैटेगरीज को हटा दें तो UR के बच्चे सिलेक्ट हुए थे 5239। अदर कैटेगरी से कितने परसेंट सिलेक्शंस हुई थी? 8.13% सिलेक्शंस हुई थी और लास्ट कट ऑफ UR की गई थी 546.54, जो कि लिस्ट 3 के कट ऑफ से 7.22 मार्क्स ज़्यादा थी। और इन 7.22 मार्क्स में एक नॉर्मल कैलकुलेशन में 1214 कैंडिडेट्स, और अगर हम JSO SI और AO में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो कि कॉमन लिस्ट 3 में नहीं थे, उनको संख्या ऐसे पकड़ ले कि 80 मानो कि 80 सीट्स वहाँ से 80 बच्चे वहाँ से भी मतलब कॉमन लिस्ट 3 से निकल गए थे। तो 1300 अप्रॉक्स बच्चे निकल गए थे ये जो 6453 में से फाइनल 5239 में आने के लिए, ठीक है। तो ऐसा होता है कि 7 मार्क के गैप में 1300 बच्चे कट गए। इसके हिसाब से हम देखें तो पर एक मार्क में 180 बच्चे कट गए, ठीक है। तो अभी हम पोस्ट डिवीजन की बात करते हैं 2018 की। तो 4600 ग्रेड पे का जो पोस्ट है, आप सीट की संख्या मत देखिए, आप बस इतना देखिए कि परसेंटेज कितनी थी। तो 32% के राउंड 4600 ग्रेड पे की पोस्ट थी। 4200 ग्रेड पे की पोस्ट में 5% सीट्स थी
2800 ग्रेड पे की पोस्ट में अराउंड 40% की सीट्स थी। तो आप देखोगे कि 2018 में मैक्सिमम सीट्स जो थी वो कवर अप हुई थी किसमें, 4600 एंड 2800 के अंदर अराउंड 72% का इनका शेयर था। उसके बाद सबसे बड़ा 2400 ग्रेड पे का पोस्ट था जो कि 20%। अगर आप देखोगे तो 4200 और एओ जेएसओ की संख्या अराउंड दोनों मिला के 5 और 5.5 अराउंड 11% का इनका ब्रेकअप था। ओके, सीपीटी पोस्ट की संख्या 45% थी जबकि नॉन सीपीटी पोस्ट की संख्या 55% थी। इतना तो हमने CGL 18 के बारे में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस देख लिया कि यूआर की सीट ब्रेकअप क्या थी, उनकी जो कट ऑफ गई थी क्या थी, उनकी 2800 और 2400 ग्रेड पे के बीच ज़्यादा डिफरेंस क्यों नहीं आया। उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न आपको यहीं से पता लग जाएगा कि 2800 ग्रेड पे की जो परसेंटेज ऑफ सीट ऑक्यूपेंस थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो 2400 ग्रेड पे की जो लोएस्ट कट ऑफ है उसके बराबर आ जाए। ठीक है, अब हम आते हैं CGL 2019 के बारे में। CGL 2019 में लिस्ट 3 में सबसे लोएस्ट कट ऑफ आपका यूआर का गया है 624.28, जिसमें कि 3181 यूआर ओनली सिलेक्ट हुए हैं एंड अदर कैटेगरीज को मिला दे तो ये संख्या अराउंड 6000 तक पहुंच जाती है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि ओबीसी का कट ऑफ 593.72 गया है जबकि ईडब्ल्यूएस जो नया कैटेगरी है इस बार उसका कट ऑफ 594.89 गया है। इस बार आप देख सकते हैं कि 31 मार्क्स का ओबीसी और यूआर का डिफरेंस आया है लिस्ट 3 में ही। ये डिफरेंस इसलिए आया है ड्यू टू द इंसेप्शन ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आ जाने के बाद यूआर के काफ़ी सारे सीट्स इस बार ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स ले जाएंगे, जिसके कारण से यूआर का जो सिलेक्शन हुआ है अकॉर्डिंग टू सीट्स वो 0.1 मतलब रेशियो उसका 1 से भी कम है, जो हर बार अराउंड 1.1 से ऊपर रहता था। 2017 में 2 पॉइंट समथिंग था, वो इस बार 1 से कम है। लगभग ये 0.82 या 0.83 के आसपास आपका इसका जो सिनेरियो है 0.83 के आसपास आपका बैठ जाता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं पोस्ट ब्रेकअप यहाँ पे परसेंटेज हिसाब से तो एओ जेएसओ एसआई जो पिछले बार 6% के आसपास थी इस बार 17% के आसपास है, यानी कि 11% इनकी परसेंटेज शेयर बढ़ी है, जिसके कारण एक और रीज़न है जिसके कारण आपकी यूआर की सिलेक्शंस कम हो चुकी है। क्योंकि जेएसओ एसआई की जो 400 सीटें हैं उन 400 सीटें में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे सिलेक्ट हुए हैं जो कि लिस्ट 3 में कॉमन नहीं है। ओके, एक और बात करते हैं 4600 जीपी की पोस्ट जो है उसमें इस बार 37.5% यानी कि 5% इजाफा हुआ है, जिससे ये श्योर है कि 4600 ग्रेड पे की अगर आप देखेंगे कि लोअर कट ऑफ सबसे लोएस्ट कट ऑफ से कितनी मार्क ज़्यादा गई है वो इस बार कमने वाली है, वो श्योर इस बार कमने वाली है। पिछले बार अगर आप देखें तो लोएस्ट कट ऑफ जो गया था वो था 546.5 एंड आपका जो 4600 ग्रेड पे का जो कट ऑफ गया था वो कुछ 575 प्लस के आसपास ही था, यानी कि अगर आप देखोगे तो 30 मार्क्स का एक गैप बन गया था जो कि इस बार बहुत कमने वाला है। अगर आप सोचो लोएस्ट कट ऑफ 629 एज्यूम कर लो तो अराउंड 645 में आपका 4600 ग्रेड पे का जॉब लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? सिर्फ इसका बढ़ना ही एक रीज़न नहीं है, दूसरा एक और रीज़न है कि 4200 और 2800 ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे में ज़्यादा कुछ फ़र्क पिछले बार से हुआ नहीं है, वही 5% अराउंड सीट्स निकली है। पर 2800 ग्रेड पे में पिछले बार जब 40% सीट्स निकली थी यूआर के, इस बार बस 17% सीट्स ही निकली हैं। इसके कारण से क्या होगा, 4600 ग्रेड पे का जो लोअर कट ऑफ है वो घट जाएगा। तो हमने देखा कि 2400 ग्रेड पे का जो लास्ट पोस्ट है उसका भी 4% का इंक्रीज़ हुआ है पिछले बार की तुलना में, अगर आप पोस्ट की संख्या देखें। लेकिन अगर आप सीपीटी और नॉन सीपीटी को कंपेयर करें तो बिल्कुल उल्टा सा ही हो चुका है। पिछले बार जहां सीपीटी के 45% पोस्ट निकले थे, इस बार सीपीटी और डीएसटी बेस्ड 55% पोस्ट है और नॉन सीपीटी बेस्ड 45% पोस्ट है। तो पिछले बार हमने देखा था कि हर एक मार्क में जो कैंडिडेट्स निकल रहे थे उनकी संख्या थी अराउंड 180। अगर हम एज्यूम करके चलते हैं कि 624 से 629 के अंदर जो क्लस्टर होता है उसके अंदर 90 कैंडिडेट्स रहेंगे और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये संख्या 70-75 के अंदर अगर होवर करेगी तो हम ये देखते हैं कि 629 प्लस में 2700 से ऊपर यूआर के कैंडिडेट्स, ओबीसी के 1275, 1300 कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस के 600 कैंडिडेट्स के आने की संभावना है।
अगर हम रफ कैलकुलेशन से देखें। इनमें से ओबीसी के टोटल 2200 के आसपास पोस्ट से अगर 1000 कैंडिडेट्स भी ले जाते हैं अपने कैटेगरी में, फिर भी 300 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका 629 प्लस स्कोर है एंड वो यूआर से ले जाएंगे। यूआर के अगर 100 या 150 हम निकाल दें एओ के लिए, या उससे ज़्यादा भी निकाल दें, फिर भी हमारे पास 2600 कैंडिडेट्स बचते हैं। ये थोड़ा सा रॉन्ग कैलकुलेशन हुआ है यहाँ पे। ये आपका 2600 हो जाएगा, ये अराउंड 2600 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये 300 बच्चे ले जाते हैं और यहाँ से भी ईडब्ल्यूएस से भी आपके 300 बच्चे ले जाते हैं, तो डायरेक्ट कंपटीशन में आपके 629 के ऊपर कितने बच्चे बचते हैं? 3200 बच्चे बचते हैं। ये 3200 बच्चे ही आपके कंपटीशन, मेन कंपटीशन फ्रेम में रहेंगे। ऐसा नहीं कि जिनका 629 से माइनस हो जाएगा वो नहीं रहेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने बस एक रफ कैलकुलेशन किया है। उसके बाद मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि जब पोस्ट क्लस्टर रैंक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किस तरह होने वाला है। अगर उसी हिसाब से हुआ तो कट ऑफ और कितनी डिक्रीज हो सकती है। ओके, बहरहाल अभी हम जाते हैं कि इफेक्टिव यूआर वैकेंसी कितनी है। तो इफेक्टिव यूआर वैकेंसी अगर हम एओ जेएसओ पोस्ट को निकाल दें तो 3040 ही बचती है। इसके बाद हम एज्यूम करते हैं कि 14% अदर कैटेगरी सिलेक्शन होगा। इसको हम 16% भी ले सकते हैं क्योंकि इस बार ईडब्ल्यूएस से बहुत सारे बच्चे ले जाएंगे यूआर में सिलेक्शन। तो इसको अगर हम माइनस कर दे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अराउंड 2600 से 2500 कैंडिडेट 2500 सीट्स बचती है। जिसके हिसाब से अगर आप फिर से यहाँ पे देखोगे पिछले ये में वीडियो पिछले जगह पे, तो आप देखोगे कि 2600 यूआर कैंडिडेट्स यहाँ पे आ रहे हैं आपका 629 के ऊपर, जिससे ये साफ हो जाता है कि यूआर का जो सेफ स्कोर है वो 629 प्लस ही रहेगा। उससे नीचे जो है वो बॉर्डर लाइन पे आएंगे, शायद से उनका सिलेक्शन हो जाए, पर वो तब पॉसिबल होगा एनालिसिस करना जब हमें रैंक क्लस्टर सही से पता चल जाएगा। ठीक है, अब ओबीसी का कट ऑफ कितना हो सकता है अगर आप सही से देखें तो ओबीसी के 1000 बच्चे ही अपने 1000 से 1100 बच्चे ही अपने कैटेगरी से ले जाएंगे अबव 624। बिलो 624 उनके फिर भी हाफ सीट्स बचते हैं। तो मैंने और 15 मार्क्स जोड़ दिए हैं। अगर हम एवरेज पकड़ के चलते हैं कि 60 से 65 मार्क 60 से 65 बच्चे 1 मार्क के अंदर में जाते हैं, तो 15 से 16 मार्क का उनका और भी डिक्रीज होगा 629 से नीचे, माफ़ कीजिएगा 624 नहीं 629 के नीचे। तो 629 से 15-16 मार्क अगर हम फिर भी काट दें तो 612 से 613 के अंदर उनका फाइनल कट ऑफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस अपने कैटेगरी से 629 से ऊपर अराउंड 400 पोस्ट ले जाएंगे, बाकी बचते हैं और 400 के आसपास पोस्ट। तो इसके लिए भी कंपटीशन बहुत तगड़ी हो जाएगी क्योंकि उनके सारे के सारे बच्चे अबव 624 क्वालिफाई कर चुके हैं। तो मुझे ये लगता है कि 200-250 सीट्स ही बचेंगी 624 के नीचे, जिसके लिए हार्डली 4 मार्क्स का एक मतलब क्लस्टर रहेगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनका मिनिमम 620 के आसपास ही जाए लोअर कट ऑफ। ओके, अब हम देखते हैं कि अवेलेबल अबव, ये जो 624 मैंने लिखा है ये अवेलेबल अबव, ये आप पकड़ सकते हैं लिस्ट 3 कट ऑफ है ना। ये लिस्ट 3 जो कट ऑफ है ये बस यूआर कैंडिडेट्स के लिए कि यूआर के कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अगर हम टोटल बच्चे उतने लिस्ट 3 कट ऑफ को देख लें, यूआर कट ऑफ, उसके ऊपर कितने बस यूआर के बच्चे हैं, तो ये संख्या 2019 में 57.13% है, जो कि 2018 में 70% के आसपास थी। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अराउंड 12.5 से 13% का एक डिफरेंस आया है। ठीक है ना, जिसके लिए ये तय है कि जो कट ऑफ इंक्रीज होगी फाइनल लिस्ट में, यानी कि जो 624 पॉइंट जो कट ऑफ गई है, लेट से 5 जो गई है कट ऑफ, ये जो गई है लिस्ट 3 की कट ऑफ, इसके बाद जो लिस्ट 4 का जो कट ऑफ है, लिस्ट 4 का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, डिक्रीज करेगा मतलब ये जो होता है ना, ये जो बीच में मार्क होता है, सोचिए कि पिछले बार का आप अगर देखें तो 539 और 546, तो ये जो 7 मार्क्स है बीच में, ये चीज़ इस बार डिक्रीज होकर 5 या 4 मार्क्स पे अटक सकती है। इससे भी कम जा सकती है, डिपेंड करता है बहुत सारे वेरिएशंस के ऊपर, जैसे कि कितने बच्चे डिवी में बैठते हैं या डिवी में नहीं बैठते हैं। फाइनली हम आते हैं इस चार्ट पे। यहाँ मैंने एक रैंक क्लस्टर बनाया है। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे सबसे हाईएस्ट मार्क्स 749 इसको एज्यूम करके लिया है कि पिछले बार का जो टॉपर
था सीजीएल का, उनके आए थे 687 मार्क्स। तो इस बार अराउंड 60-65 मार्क्स का एक इन्फ्लेशन आया है, क्योंकि 18th का पेपर बहुत ही ईजी सेट हुआ था टीयर 2 मैथ्स का, जिसके कारण एक 60-65 मार्क्स का इन्फ्लेशन आया है। इसलिए मैंने 749 सबसे टॉपर जिनका, उनका 749 ही मार्क्स लिया है। ठीक है, तो ये जो मैंने क्लस्टर बनाया है, यहाँ से आप देख सकते हो कि 649 से 749 इस 100 मार्क्स के अंदर सबसे लोएस्ट बच्चे हैं, उनकी संख्या अराउंड 1200 से 1300 बच्चे हैं। ये सिर्फ यूआर कैटेगरी से, ओके, अदर कैटेगरी से मैंने यहाँ पे फोकस नहीं किया है। तो यहाँ पे 1200 से 1300 बच्चे हैं एंड इसमें से सबसे बिजिएस्ट क्लस्टर है 649 टू 669। ये मैंने एज्यूम इसलिए किया है क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एनालिसिस वीडियोस में कमेंट्स पढ़ा था और मैक्सिमम बच्चों ने अपना मार्क्स कुछ इसी कैटेगरी में डाला हुआ था। एक और क्लस्टर है जहाँ पे बहुत बिजी सा मतलब चल रहा है, वो है 624 से 639। इस क्लस्टर में अराउंड 1800 से 1800 बच्चे हैं। और ये जो है, ये क्लस्टर में मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, लाइक कुछ कैंडिडेट्स अदर देन यूआर भी इसको ऐड कर दिया है। ओवरऑल ये टोटल लिस्ट अगर हम सबको ऐड कर दें तो हमारे पास अराउंड 3800 कैंडिडेट्स आते हैं। ठीक है ना, देखो 3800 कैंडिडेट्स मैंने यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि मैंने कहा था कि अराउंड 600 से 700 बच्चे आप कंपटीशन में ऐड कर दो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड अदर्स को मिला के, ठीक है, जिनमें से 500 अराउंड सीट ले सकते हैं, मे बी 600 भी हो सकते हैं उनके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 800 बच्चे मिला दिए, 3000 अराउंड 800 बच्चे मिला दिए हैं मैंने। ओके, अभी हम देखते हैं ग्रेड पे के हिसाब से हमारी कट ऑफ की क्या वैल्यू हो सकती है। 4600 ग्रेड पे की मैंने आपको बता दी थी कि यहाँ आपका अराउंड 5% जो सीट्स है वो इंक्रीज़ हुआ है इस बार, इसलिए इसका जो लोएस्ट कट ऑफ है वो पिछले बार से बहुत कम जाने वाला है। अगर आप इसको इस हिसाब में देखें कि लोएस्ट कट ऑफ से, मतलब जो लोएस्ट कट ऑफ है उसके ऊपर कितना मतलब कितना मार्क्स का डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर आप इस चार्ट के हिसाब से सब जाए तो 4600 का ग्रेड पे का जो जॉब है, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1500 से 1550 के अंदर है तो आप पूरा कंफर्म मान के चलिए कि आपका ये हो जाने वाला है। ठीक है ना, और अगर यूआर रैंक टोटल अगर रैंक 1800-1900 उनके भी चांसेस हैं। 4200 ग्रेड पे में ज़्यादा क्लस्टर नहीं आएगा, 3-4 मार्क के डिफरेंस में ही ये पूरी भर जाएगी, अगर हम एज्यूम करते हैं कि सारे मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही सिलेक्ट हो। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स उसमें वेइ इन होते हैं। कभी कभार कोई बच्चा, कोई कैंडिडेट ये भी करता है कि उसे बाहर जॉब नहीं लेनी और वो 2800 ग्रेड पे या 2400 ग्रेड पे की ही जॉब अपने ही होम टाउन में या होम सिटी में, होम स्टेट में ले जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एजम्पशन हैं जिनको हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। वो कंसिडर तब हो पाएगा जब हम एक बड़े पैमाने पर इसको एनालिसिस करें। तो उस हिसाब से हमने देखा कि 2800 ग्रेड पे की जो पोस्ट है उसकी भी जो लोअर कट ऑफ है 1-2 मार्क इंक्रीज हो सकती है। ठीक है ना, पिछले बार जहाँ पे 2 मार्क का गैप था 2400 ग्रेड पे की लास्ट कट ऑफ और 2800 ग्रेड पे की लास्ट कट ऑफ में, वो इस बार बढ़ के 3 से 4 मार्क हो सकते हैं, क्योंकि 2800 ग्रेड पे की परसेंटेज ऑफ सीट्स कमी है। लेकिन 2400 ग्रेड पे की जो ये सीट परसेंटेज जो 4% बढ़ी है, उससे ये हो सकता है कि ये जो लास्ट क्लस्टर है ना, ये 624 से 629, इवन ये यूआर के लिए ये 622 तक, ये वाला जो है यहाँ पे बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है इस बार। और ये तो श्योर है कि 630 से ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। 630 के बीच में, 628 627 के अंदर ही आपकी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि उसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ऑलरेडी 4600 ग्रेड पे की जॉब 2018 से ही लग चुकी है एंड वो 1 साल की सीनियरिटी लॉस करके वापस 2019 में नहीं लेंगे सिलेक्शन। हाँ, एक आधा केस ऐसा हो सकता है कि जिनका अपना होम स्टेट हो जाने का बहुत सारा चांसेस है, तो वो ले सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ही फ्यू केसेस रहेंगे। तो आप मान के चलो कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं 624 के ऊपर, उनके लिए होप है। 620 के आसपास भी जो बच्चे, 622 के आसपास भी जो बच्चे हैं, उनके लिए भी चांसेस है। ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि CGL 2020 1 महीने में फिर से रिज्यूम होने वाला है एग्ज़ाम्स। आप उसकी तैयारी अच्छे से करो एंड no matter what happened in 2019 CGL, barring the normalization, the abrupt
एवरेज लेवल ऑफ पेपर 15, 16 और 18 के बीच में जो गैप हुआ, 15, 16 का पेपर लगभग 19-20 का था, जबकि 18 का पेपर 10, 12 का लेवल का था, ठीक है ना। तो वो चीज़ हर साल नहीं होगी, मे बी इस बार कुछ और प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन हमारा यही इरादा होना चाहिए कि हम अच्छे से प्रिपेयर करें, अपना 100% दें। जब तक हम अपना 100% सही ढंग से ना दें, तब तक हमें ये नहीं एहसास होना चाहिए कि हमारा लक हर बार काम कर जाएगा। ओके ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।